Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Students, I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Students, we are discussing here the syllabus of our upcoming test that is going to be held 3rd of the November 2025 at Monday. तो आइए आगाज करते हैं। ये जो सिलेबस है माय डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बी ग्रुप के लिए है, जो कि चैप्टर नंबर 7 के ये वाले टॉपिक्स इंक्लूड हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें कंसंट्रेशन का इफेक्ट है, टेम्परेचर का है और कैटालिस्ट का है। उसके बाद रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट एक टॉपिक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसकी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑर्डर, जिसमें हमारे पास माय डियर स्टूडेंट जीरो ऑर्डर है, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, हमारे पास प्यारे स्टूडेंट सेकंड ऑर्डर है, हमारे पास थर्ड ऑर्डर है और एक हमारे पास माय डियर स्टूडेंट फ्रैक्शनल ऑर्डर है। ये हमारे पास ओवरऑल सिलेबस है और इन्हीं कंटेंट से रिलेटेड क्विक चेक्स जो है हमारे पास 7.4, 7.5 और 7.6, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमारे टेस्ट के लिहाज से हिस्सा है, इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज माय डियर स्टूडेंट देखें, एमसीक्यूज नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमारे पास 10 और 11, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 8 एमसीक्यूज हैं जो इस कंटेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हमारे टेस्ट के लिए हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, सी वाला, ई वाला, एफ वाला, जी वाला, आई वाला, जे वाला और एम वाला। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और क्विक चेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, इनको आपने बहुत अच्छे से करना है। उसके अलावा इन टॉपिक से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल है उनको भी हम देखते हैं। तुम्हारे पास टोटल 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है और ये क्विक चेक्स के हमारे पास 7 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे और ये एमसीक्यूज एक्सरसाइज से है और कुछ एमसीक्यूज हम इस अपना जो सिलेबस है, जो हमारा कंटेंट है, जो टॉपिक्स हैं आपके टेक्स्ट बुक के माय डियर स्टूडेंट, इसमें बन सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर हमने ये चीजें देखी थी इस वीक के अंदर कि कौन से पैरामीटर हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की स्पीड के ऊपर, रिएक्शन के रेट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। उसमें हमने देखा था कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में ये चीज देखी थी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हमारे पास है जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, उनमें एक रिएक्टेंट भी हो सकता है, दूसरा रिएक्टेंट भी हो सकता है। अगर उनकी कंसंट्रेशन, अगर हम उनकी अमाउंट, अगर उनकी मिकदार को बढ़ाते हैं तो वो जो रिएक्शन है वो तेज होगा, वो रिएक्शन फास्ट होगा, उस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। ये चीजें हमने एग्जांपल के थ्रू देखी थी। उसके बाद टेम्परेचर की बात की थी। टेम्परेचर के अंदर हमने देखा था, हमने हेल्प ली थी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के मुताबिक कि लो टेम्परेचर के ऊपर लो मॉलिक्यूल यानी कि लेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, यानी कि कम मॉलिक्यूल्स को वो एवरेज एनर्जी मिल पाती है जो उनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है। बट टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं तो उनकी रिएक्शन को, वो जो फ्रैक्शन है, मॉलिक्यूल की तादाद है जिन्होंने प्रोडक्ट में जाना होता है, वो भी बढ़ जाती है और रिएक्शन का रेट जो है वो डबल और ट्रिपल हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर कैटालिस्ट को देखा था जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे पास जो कैटालिस्ट वाला है ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें कैटालिस्ट की डिफाइन है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, एग्जांपल्स हैं और ग्राफ है, उसको भी बनाना है। साथ उसकी आपने माय डियर स्टूडेंट टाइप्स को देखना है। और टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट की अगर बात करें, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट आ जाता है, और ये चीज भी हमने देखी थी, वो वाले प्रोसेस, वो वाले रिएक्शन जो कैटालिस्ट की मौजूदगी में होते हैं, हमने उन्हें कैटालाइसिस का नाम दिया हुआ है। और टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट के अंदर हमारे पास माय डियर स्टूडेंट दो मेन जो हमने डिस्कस की थी। एक हमारे पास था होमोजीनियस कैटालिस्ट। होमोजीनियस कैटालिस्ट हमारे पास था माय डियर स्टूडेंट। और जो हमने चीज देखी थी, दैट वन इज द हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। अब ये इन दोनों में डिफरेंस भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, या इसकी डिफाइन और इसकी टाइप्स को लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारा एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की माय डियर स्टूडेंट जो डिफाइन है, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है और इसकी टाइप्स पूछी जा सकती है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर।
एक लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा जीरो, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, या डिफाइन के साथ थर्ड ऑर्डर या फ्रैक्शन ऑर्डर पूछा जा सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ये थोड़ा लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन है। ये दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है कि जीरो फर्स्ट सेकंड बन सकता है, थर्ड या फ्रैक्शन ऑर्डर बन सकता है। तो ओवरऑल मिल मिला के हमारे दो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं और एक कैटलिस्ट और उसकी टाइप्स लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वन है दैट आर 3 लॉन्ग क्वेश्चन इन नंबर, जिनको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। और इसकी डिफाइन और उसकी टाइप्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफाइन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर, थर्ड या फ्रैक्शन ऑर्डर, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन वाला टॉपिक है जिसे हमने रेट लॉ या रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट देखा है। रेट लॉ क्या होता है, या रेट लॉ इक्वेशन क्या होती है, या रेट कांस्टेंट क्या है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। साथ इसका फार्मूला भी मेंशन करना होता है। और ये क्विक चेक्स हैं और दीज आर द इम्पोर्टेंट वन एमसीक्यूज इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। और ये जो हमारे पास सिलेबस है, इससे रिलेटेड भी, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड भी हमारे पास एमसीक्यूज वगैरह या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये एक्सरसाइज के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, कैटलिस्ट, उसकी टाइप्स और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, जो है इसके 2 पार्ट्स बन सकते हैं। और बाकी क्वेश्चन को आपने अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।